नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल कैलिबर अड्डा फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। आज भी मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्लास लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं हमारे एक वीडियोस में, इसलिए मुझे छोटे छोटे वीडियोस अपने लाने पड़ रहे हैं। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर आई हूँ आपके पास मैथ्स के कुछ सवाल, क्योंकि हमेशा मैंने यूज़ किया हिंदी, बट इंग्लिश मीडियम भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है ये ऑनलाइन की, ये हमारी बाइलिंगुअल है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाए हैं, क्योंकि जिसको माना जाता है इंग्लिश, अगर हिंदी और इंग्लिश में चूज करना होता है किसी कंपटीशन में, तो पहले कहा जाता है कि इंग्लिश में जो लिखा होगा वो मान्य होगा। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लेकर आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट के। ए सम ऑफ मनी becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. Now find the rate per annum. क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। इसमें कहता है क्या कि एक सम ऑफ मनी, मतलब सम जो कह रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट को कह रहा है कि एक कुछ मनी है जिसका सम ऑफ मनी क्या है, वो 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। ठीक है, कहता है क्या कि कुछ पैसा है, वह पैसा क्या है, 3 साल के बाद 7/6 हो जाता है अपने आप का, 7/6 ऑफ इटसेल्फ। यानी कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, तो मैं प्रिंसिपल को मानूंगी क्या, लेट पी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। ठीक, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, तो वह हमारा क्या होगा, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है, 7/6 इंटू एक्स रुपीज। क्लियर है, सवाल में ये दिया हुआ है। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 years। ठीक है, अब कहता है क्या, फाइंड करिए रेट पर एनम, यानी कि आर हमें फाइंड करना है। आर फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए, एस आई चाहिए। एस आई निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। यहाँ ए पता है, पी पता है, तो ए माइनस पी, 7/6 x - यानी कि हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 6/6 x, यानी कि ऐसा ही हमारा कितना हो गया, x/6 रुपीज, यानी कि 1/6 इंटू एक्स रुपीज। ठीक है, ऐसा ही हमें फाइंड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, आर। ऐसा ही है मेरे पास, पी है, टी है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास अमाउंट नहीं पता, मैं एक्स लेकर ही चल रही हूँ, इससे ही हमें सॉल्व करना है। देखते आगे सॉल्व होता है कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई हमारा कितना है, x/6 इंटू 100। पी हमारे पास कितनी है, x है, पी है हमारे पास 3। सॉल्व करेंगे इसको, x x पहले कैंसिल हो गया, 3 2 जा 52 जा। अब आप देखो कुछ सॉल्व होगा, नहीं होगा, तो यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 50/9%। इसको हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं। अगर आपको आंसर में ऐसे शो करेगा तो आप यही लिखोगे, अगर नहीं तो फ्रैक्शन में करेंगे। तो कहता है क्या, ये हो जाएगा आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5/5/9। ठीक है, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। यहाँ तक आप समझ गए इस सवाल को, इसलिए मैंने करवाया कि ऐसे सवाल मैंने आपको अभी करवाए भी नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि इस टाइप के सवाल को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप 1 से 2 बार इस लाइन को पढ़ोगे, यह आपको क्लियर है कि क्या है। इस सब पहले ही वाक्य को पढ़ लोगे, सेंटेंस को पढ़ लोगे, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक में पहले ही सेंटेंस में सारा कुछ सॉल्व हो गया, तो फिर हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, ये सवाल बहुत ही मजेदार है। इस सवाल पे आधारित सवाल, ये सवाल कराने से पहले पिछले वीडियो में इस पे आधारित मैंने सवाल करा दिया है आपको, उसी सवाल का आपको समझ में आएगा जब मैं इसको रीड करूंगी। क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by 42 rupees, then find the sum। क्वेश्चन,
दिखने में लग रहा है कि बहुत टफ होगा या कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन ये मैंने एक बार रीड किया, दूसरी बार रीड में आप समझ जाओगे। क्वेश्चन में कहता है कि सेंटेंस बहुत लंबा बनाया उन्होंने, लेंदी, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस बना दिया, इसको आप तोड़ के पढ़ोगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कुछ पैसा है जिसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, एट 5% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या हो गया 5% है। टाइम मेरे पास दो है, 3 और 4, 3 साल और 4 साल, इसको अभी मैं नहीं नोट कर रही हूं। कहता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 years डिफर बाई 42 रुपीज। अब आप कहोगे कि 42 रुपीज क्या है, डिफर बाई 42 रुपीज, तो यानी कि बात किसके बारे में हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 42 रुपीज, और ये क्या कह रहा है, ये दोनों ईयर का डिफर है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में ये करवाया हुआ है कि 3 ईयर, अगर कोई 2 ईयर दिए होंगे तो उसके जो डिफरेंस निकलेंगे वह हमारा ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, इजंट इट। तो उस चीज के लिए बात यहाँ पर हो रही है कि जो दोनों का डिफरेंस है उसमें पैसे कितने निकल रहे हैं, उस अमाउंट के, पर्टिकुलर अमाउंट के 42 रुपीज निकल रहे हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे कहता है क्या कि मेरे पास दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपीज। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं करवा रही हूँ, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, डिफरेंस हमने, हमारे पास दोनों ईयर का डिफरेंस क्या हो गया, यानी कि दोनों ईयर का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 1 साल ना, 3 साल और 4 साल में डिफरेंस क्या हो गया, 1 साल का। तो यहाँ पे हम ईयर लेंगे 1 ईयर, 1 ईयर के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट है 42 रुपीज। क्लियर। अब मेरे पास आर है, टी है, एस आई है, तो कहता है फाइंड द सम। अब फाइंड हो जाएगा, सिंपल है। पी की वैल्यू कितनी हो गई, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। एस आई मेरे पास कितना है 42 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 इंटू 1। ठीक है, यानी मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई, 840 रुपए। देखा दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा भी मिनट नहीं लग रहा, बशर्ते आपको ये सवाल समझ में आ जाए। कभी कंफ्यूज मत होना कि ये 42 या तो अमाउंट है या प्रिंसिपल है। जो सवाल मैंने बताया, बार बार बता रही हूँ कि पिछले वीडियो मैंने कराया उसी पर आधारित ये दूसरे टाइप का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, नेक्स्ट भी देखते हैं सवाल। कहता है क्या ये सवाल कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेस। सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो दो डिफरेंट सोर्सेस से मिल रहा है। सोर्सेस मीन्स कहता है एक का कुछ ईयर के लिए लगा होगा, दूसरे का दूसरे ईयर के लिए लगा होगा, तो वो दोनों के डिफरेंस से ही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है ना। तो कहता है कि टू डिफरेंट सोर्सेस ऑन 1500 रुपीज फॉर 3 ईयर इज 13.50 रुपये, यानी 13 रुपये 50 पैसे है। यह क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एस आई दिया हुआ है 13 रुपये 50 पैसे। किसने पे लग रहा है, अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि पी दिया हुआ है 1500 रुपीज, और ईयर मेरे पास दिया हुआ है टाइम 3 ईयर्स। तो कहता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये यहाँ पे वर्ड दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ निकालना सिर्फ हमें क्या है, रेट निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। रीजन ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्या, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, उसी चीज को ये कह, क्यों इसको डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, बिकॉज दो अलग अलग ईयर की हम लोग जब बात करते हैं तो वो दोनों के बीच उसको माइनस करके दोनों के ईयर को ही हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वह क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, तो बात होती है क्या कि यहाँ डिफरेंस वर्ड यूज हुआ है, सेम वही चीज कह रहा है क्या कि जब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंस से आ रहा है दो के सोर्सेस के बीच का, तो उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, डिफरेंस में होगा ना, दो सोर्सेस के लिए। तो उसी चीज को यहाँ पे दोहरा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेट ऑफ इंटरेस्ट।
कभी भी ऐसे सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें अलग अलग निकालना। अलग अलग निकालने का कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अलग से कोई ईयर नहीं दिया, इन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया मेरे पास 3 इयर्स। अगर मेरे पास 2 ईयर होते, 3 इयर्स और 4 इयर्स, या थ्री इयर्स या 5 इयर्स, तो हमें सोचना होता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर ईयर दे दिया है 3 इयर्स, तो यानी कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि हमें कंफ्यूज करे। कभी भी इस वर्ड प्रॉब्लम में आप इनके लिखने के तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। यही रीजन है कि मैं आज इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस को आपको फिर करा रही हूँ। हिंदी में जो कराया वो तो था ही, लेकिन जो उसके आगे का पैटर्न है उसको मैंने इंग्लिश में लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। फिर से कह रही हूँ, हमारा दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 13 रुपए 50 पैसे। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1500 रुपए। टाइम हमारे पास कितना है, 3 साल का। तो रेट निकाल ले, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई मेरे पास कितना है, 1350 इंटू 100 अपॉन 1500 इंटू 3। अभी आप देखिए ये दशमलव है, 13 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, और यहाँ पे 100 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर में रह गया 1350 अपॉन में 1500 गुने 3। अब आपको इसको सॉल्व करो। ये 15 में जाना है इसको 10 जा, और ये हो गया 15 9 जा 3 3 जा, यानी कि ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/10%। यानी हम कह सकते हैं कि कितना हो गया, 0.3% हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 3/10 लिखिए, या 0.3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर हमारा ये हो गया। ये सवाल देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक से दो बार आप रीड करोगे समझ जाओगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कि एक ए सम ऑफ 1600 रुपीज गिव्स एस आई ऑफ 252 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि 1600 रुपीज की हमने सम अमाउंट मिस लगाया, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 252 रुपीज इन 2 इयर्स एंड 3 मंथ। ऐसे सवाल अभी तक हमें नहीं मिले हैं। 2 साल और 3 महीने के लिए ये 1600 रुपए जो है, इतना 252 रुपए हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो हमें कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, निकालना है, ये हमें सॉल्व करना है। तो बात होती है कि हमें टाइम है, टाइम मेरे पास है 2 साल और 3 महीने। अब महीने में तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम एनम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए वार्षिकी की बात हो रही है ना, पहले भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट के। तो कि वार्षिकी अगर पूछता तो हमें वर्ष में ही रखना है। अगर मासिक बोलता तो माह में लेते, अगर त्रैमासिक बोलता तो उस अकॉर्डिंग लेते, छमाही कहता तो उस अकॉर्डिंग लेते। यहाँ पे क्या हो रही है, एनुअल की बात हो रही है। एनुअल में हमारे कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यानी मुझे चेंज करना है इस मंथ को भी वर्ष में। मेरे पास क्या है, 2 ईयर +3 मंथ, यानी कि 3 मंथ को हम लिख सकते हैं 3/12 ईयर। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ईयर कितना हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 24 और 3 20, 27/12 ईयर। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और यानी कि टाइम हमारे पास कितना है, 9/4 साल। ठीक है, 9/4। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ तक हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ मेन टारगेट क्या थे, ये 2 साल और 3 महीने थे। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। फिर से फॉर्मूला में बैठ लिए, ऐसा ही हमारे पास है 252, ये 100 है। पी हमारे पास कितना है, 1600, और ये है 9/4। 9/4 को हम लिख सकते हैं 9 को नीचे और 4 को ऊपर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ये 9 से जाना है इसको,
18, 8, 9, 72, 28, 18, 7, ठीक है। ये 28 से 9 से कट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 0 0 पहले हटा लो आप, 4 4 जा, और यहाँ से ये कट हो गया 7, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 7%। आज के सवाल में मोस्टली मैंने जो बताया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही बताया। और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या कि द सिंपल इंटरेस्ट जो है वह कितना है, सम ऑफ का जो सम है वह 4/9 है प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक, तो मान लिया हमने कि लेट प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल्स टू x रुपीज। तो यानी कि यहाँ पे हमारा SI कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4/9 इंटू x रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। फिर कहता है एंड दी नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू द रेट परसेंट पर एनम। क्या दिया हुआ, ईयर हमें नहीं पता है, रेट हमें नहीं पता है। तो कहता है क्या, यहाँ पे एक इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, यानी कि T इज इक्वल्स टू R। ठीक, तो कहता है व्हाट इज द रेट पर एनम, रेट पर एनम कितना होगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सीधे फॉर्मूला पे बैठा हो रेट के, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, सब साथ चलेंगे। ये SI हमारे पास है 4/9 x, ठीक है। P की वैल्यू है x, T की वैल्यू क्या है हमारे पास, R। R मैं इसलिए यहाँ ले रही हूँ, T भी रख सकते थे T की जगह। इस जगह पर अगर टाइम पूछता तो यहाँ T कर देते, वहां तो T था ही। यहाँ पूछा है रेट, इसलिए मैंने यहाँ R किया है और यहाँ भी R करूंगी। ठीक है, कहता है अब इसको सॉल्व करें। x x कैंसिल, R को इस तरफ ले आओ, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4 इंटू 100 अपॉन 9। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहीं पे मैंने स्टॉप किया हुआ सीधे। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर मुझे की वैल्यू मुझे चाहिए। तो आर इज टू कितना हो गया, रूट अंडर 4 इंटू 100 अपॉन 9। रूट से बाहर आकर ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 अपॉन 3। ये 2 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू 10 अपॉन 3, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 20/3%। अगर इसको सॉल्व आप करते हो तो ये हो जाएगा 6/2/3%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं करना था हमें, मेन है ऐसे सवालों में कि हमें क्वेश्चन को पकड़ के रखना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में पढ़ के कुछ लिखने का और था, कुछ और लिख लिया, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आज की भी आपको मेरी ये सिंपल इंटरेस्ट की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।